नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं दी अमन गौतम शो में। दोस्तों, एक आदमी ने इत्र यानी कि सेंट की दुकान खोली। दुकान के बाहर उसने बोर्ड लगाया, यहाँ सुगंधित इत्र मिलते हैं। दुकान पर हर किस्म के अच्छे से अच्छे इत्र उपलब्ध थे। सौभाग्य से उसकी दुकान चल निकली। तो होता क्या है कि एक दिन एक ग्राहक उसकी दुकान पर आता है और दुकान के बाहर लगे बोर्ड को देखकर कहता है कि आपने जो बाहर दुकान पर लिखा है कि यहाँ सुगंधित इत्र मिलते हैं, तो इसमें सुगंधित में थोड़ा सा विरोधाभास है। अब इत्र है तो सुगंधित ही होंगे, दुर्गंधित तो होंगे नहीं। तो ये जो सुगंधित आपने लिखा है, मेरे हिसाब से इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं लगता। अब दुकानदार जो था उसको उसकी बात जच जाती है और वो बोर्ड को चेंज करके लिख देता है कि यहाँ इत्र मिलते हैं। फिर इसके कुछ दिनों बाद कोई दूसरे सज्जन आते हैं और वो भी उस बोर्ड की तरफ देखकर कहते हैं कि जब दुकान यहीं पर है और इत्र मिलते हैं, तो जो आपने ये शब्द लिखा है यहाँ इत्र मिलते हैं, इसमें यहाँ शब्द का इतना महत्व नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये होना चाहिए इत्र मिलते हैं। वो बात भी दुकानदार को जच जाती है और वो फिर दोबारा से बोर्ड को बदलवा देता है और लिख देता है इत्र मिलते हैं। अब संयोगवश उस दुकानदार को एक और रोचक परामर्श मिलता है कि दुकान है तो कुछ बेचने के लिए ही खोली है। आपने जो ये इत्र मिलते हैं लिखा हुआ है, तो इसमें मिलते हैं का कोई औचित्य नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इत्र लिखना ही काफी है। ये बात भी उस दुकानदार को जच जाती है। अब बोर्ड पे सिर्फ एक अक्षर लिखा रह जाता है, इत्र। अब इसको विडंबना कहिए या कुछ और कहिए, कुछ समय बाद एक और शिक्षक उनकी दुकान पर आते हैं और वो उनको एक अनोखा ही परामर्श देते हैं। कहते हैं कि जब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिलते ही इत्र है, तो इत्र लिखने का क्या महत्व। लोग तो ये देखकर ही समझ जाएंगे कि ये इत्र की दुकान है तो इत्र ही मिलते होंगे। और इस तरह करते करते वो बोर्ड वहां से कंप्लीटली हट गया। अब समय चक्र के दौरान कुछ दिन बाद आहिस्ता आहिस्ता, दुर्भाग्य से कह लीजिए या उसकी नासमझी से कह लीजिए, दुकान की बिक्री कम होना शुरू हो गई। एक दिन होता क्या है कि उसका एक बहुत पुराना मित्र उसके पास आता है और देखकर उसकी हालत को देखकर तुरंत पहचान जाता है कि कुछ चिंता में बैठा है। टटोलने पर, बात करने पर पता चलता है कि दुकान जो पहले बहुत अच्छी चल रही थी, अब ना जाने किस कारण से दुकान की सेल बहुत ज्यादा घट गई है, जिस कारण वो चिंता में है। अब उस मित्र ने दोबारा से दुकान का मुआयना किया तो उसने पाया कि दुकान तो बहुत अच्छी तरह से सजाई हुई है। पूरा उसमें सामान, तरह तरह के इत्र उस दुकान में लगे सजे पड़े हुए हैं, पर उसके दुकान के बाहर कोई बोर्ड ही नहीं है। अब वो मित्र उसको कहता है कि भाई तू पागल है, तूने इतनी बड़ी दुकान खोली है, इतने अच्छे मौके पर दुकान खोली है, इतना स्टॉक तूने दुकान में भरा हुआ है, कम से कम एक बाहर बोर्ड तो लगा दो कि यहाँ पर सुगंधित इत्र मिलते हैं। मेरे भाई, क्या तूने देखा है कि पूरे बाजार में कोई ऐसी दुकान है जिसके सामने कोई बोर्ड ना लिखा हो, उस पर मिलने वाली सामग्रियों के नाम ना लिखे हों। मेरे हिसाब से आप यहाँ बहुत सुंदर सा बोर्ड दुकान के सामने लगाइए जिस पे लिखिए कि यहाँ नाना प्रकार के अच्छे किस्म के इत्र मिलते हैं। तो दोस्तों, जीवन में पग पग पर, कदम कदम पर सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए बहुत सारे लोग मिलेंगे और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको उस विषय के बारे में शून्य भी ज्ञान नहीं है और दिखाएंगे ऐसे कि वो ही विशेषज्ञ हैं उस विषय के। तो मेरा कहना है कि जीवन में सलाह लो तो किसी ऐसे पर्सन से लो, ऐसे व्यक्ति से लो जिसको उस विषय के बारे में पूरा ज्ञान हो, वो उस विषय का एक्सपर्ट हो। अन्यथा तो
मैं खुद अपने बारे में जितना जानता हूँ दूसरा मेरे बारे में कोई नहीं जानता। इसके अकॉर्डिंग काम करिए, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बिना बात की सलाह मशवरा में पढ़ के आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरह की कहानियां देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नई कहानी में एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।